हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित कई बार हमें ना ये सलाह देते हैं कि भाई साहब ये वाली गलतियां मत करना। पता है मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था। और मेरे जैसे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो मतलब मेरी तो जजिंग पावर ही बड़ी स्ट्रांग है, वाकई में मैं जज कर लेती हूँ कि कौन व्यक्ति जो है गलत है, कौन सही है। तो आज तक टचवुड मेरे साथ ना कोई इस तरीके की चीटिंग में मैं फंसी हूँ और ना किसी भी तरीके के गलत लोगों से मेरी लाइफ में संपर्क हुआ। इसीलिए मेरी दोस्त लिस्ट जो है इतनी भयंकर लंबी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज की इस वीडियो में जो इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी लाइफ का इकलौता ऐसा इंसिडेंस है जिसके बारे में मुझे रह रह के सोच सोच के ये लग रहा है कि अगर ये हो जाता तो पूनम क्या होता। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं बाहर रह के जॉब करती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं दे आर नेक्स्ट टू माई फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मेरे परिवार है, मेरे मम्मी पापा ही हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी जस्ट लाइक कि हाँ मेरी अपनी फैमिली है। तो मुझे क्या था कि मेरे पैर में शू बाइट होने की वजह से पैर जो है वो उसमें कुछ इन्फेक्शन साइट कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरे पूरे पैर में स्वेलिंग आई हुई है और इस चीज में तकरीबन 10 से 20 दिन मुझे हो गए हैं उस पेन से गुजरते हुए। तो मैं ना तो शूज पहन पा रही हूँ, ना कवर्ड वाले जो सैंडल्स या वैलीज हैं वो नहीं पहन पा रही हूँ। तो मुझे इस तरीके की कुछ चप्पल चाहिए थे कि जिन्हें मैं इजीली कंफर्टेबल पहन सकूं। ऐसे ही सेम जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं उन्हें भी किसी काम से जहां मैं रहती हूँ वहां से बदायूं जाना था और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ, आप लोग मुझे ले चलो, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है, मतलब चप्पल वगैरह खरीदनी है। तो मैं उनके साथ वहां पर चली गई। अब हुआ क्या कि जो अंकल हैं उनकी बहन की बेटी की डेथ हो गई है। तो उनसे भी मैं भी बुआ बोलती हूँ उन्हें, तो मुझे भी उनसे मिलना था। तो उन सब चीजों में हमें थोड़ा लेट हो गया वापसी में लौटते हुए और लगभग हमें 9:30 बज गए बदायूं से वापस आते वक्त। अब अपने लोग बहुत मस्त बातें बातें करते हुए गाड़ी में आ रहे थे एकदम कि कितना सुनसान है ये इलाका। तो अंकल बता रहे कि पता है यहाँ पे पहले 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था, इतना यहाँ पे लूट पाट चोरी डकैती ये सब हम बातें कर ही रहे थे कि तभी रैंडमली एक के बाद एक जो बाइक है ना हमारे साइड से निकलनी शुरू हो गई और ऐसे जू करके कि जैसे बाल बाल एक्सीडेंट होने से बचा। तो अंकल बोलते कि बताओ मतलब अभी अभी एक्सीडेंट हो जाता, कैसे चला रहे हैं ये लड़के। और एक एक बाइक पे 3-3 4-4 लोग, इस तरीके से बैक टू बैक 4 बाइकें निकली बहुत रफ्तार से। तो आंटी कह रही एकदम से इतनी बाइकें इस पे, मतलब इस रास्ते पे ज्यादा वाहन तो चलता नहीं है इस टाइम। हाँ कार वगैरह जो है वो चल रही थी। तो हमारी गाड़ी में मैं, आंटी, उनकी बेटी जो ऑलमोस्ट मेरे से 4-5 साल छोटी है बस, और अंकल, और जो एक उनके साथ रहते हैं अंकल, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ड्राइविंग वगैरह के लिए साथ जो है एक और मतलब सपोर्टिव उनके साथी हैं, उनके फ्रेंड, उन्हें अपने साथ रखते हैं। तो हम लोग वहां से आ रहे, तो लगभग 15 से 20 मिनट बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सामने रास्ते में पूरा रास्ता हमारा ब्लॉक कर रखा है। वो 4 की 4 बाइकें जिसपे एक बाइक पे 3-3 सवार बैठे हो, कुल मिला के 10 से 11 बंदे, उन्होंने पूरा रास्ता जो है लाइन से ऐसे बाइक लगा ली, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब अंकल का क्या रिएक्शन था कि सामने उन्होंने देखा कि इस तरीके से इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है और उन्हें मतलब हम तो बातों में एकदम मस्त थे, पीछे वाली सीट पे बैठे थे एकदम मस्त। और अंकल ने इमीडिएटली जस्ट कि उनके पास पहुंचने से 50 मीटर की दूरी पर इतनी जोर से गाड़ी को वापस से बैक किया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी वापस दौड़ा दी, उल्टी दौड़ा दी बदायूं की तरफ। अंकल क्या हुआ, मुझे लगा कि हम कुछ भूल गए या फिर मतलब क्या ही हुआ कि अंकल वापस जा रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि आंटी जी आज तो गए काम से, देखो पीछे वो लोग फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। तो उनमें से 1 से 2 लोगों ने थोड़ा सा फॉलो करने के लिए अपनी गाड़ी जो है वो मोड़ी, बट हुआ क्या कि वो वापस से आगे चले गए जिससे कि लोगों को डाउट ना हो, आगे जाके फिर मतलब वहां से चले गए और हम लोग वापस बैक चले गए। वापस 4-5 किलोमीटर जाने के बाद एक थाना पड़ता है, अंकल को पता था क्योंकि उनका एरिया है वो और वहां पे उनके बड़े भाई भी रहते हैं। तो उन्होंने थाने में जाके संपर्क किया। अब सबसे बड़ी फनी चीज मैं कहूंगी और अजीब,
ये बिल्कुल हमारे सिस्टम का लूप होल बोलूंगी, क्या बोलूंगी, जो कुछ हुआ जिसका सारा का सारा जिम्मेदार मैं बिल्कुल ठहरा रही हूँ इस चीज को। चाहे किसी को इस चीज के लिए बुरा लगे, चाहे सिस्टम को, चाहे गवर्नमेंट को, कि हम लोग थाने में जाके बताया कि 3 फीमेल से, अंकल गए अंदर कि 3 फीमेल से और ऐसे ऐसे हम लोग आ रहे थे और ऐसे बाइक्स हुई और उसके बाद उन लोगों ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो लूटपाट का कुछ ऐसा सीन है उनका। तो वो बोलते कि अच्छा तो एक जो मतलब एक एरिया आता है उस 4-5 किलोमीटर के एरिया में कि इस तरफ तो बरेली जिला लगता है और दूसरी तरफ बदायूं, हमें आना था बरेली जिले के अंदर, एंट्री लेनी थी। तो ही वॉज लाइक कि वो तो हमारा जोन ही नहीं है, वो तो बरेली में आता है, वहां तो हम नहीं जा सकते। अब अंकल भाई मतलब उनकी अपनी एक मतलब पहचान है उस पूरे इलाके में, बहुत ही सही फैमिली है वो। तो अंकल ने बोला कि मतलब ऐसे कैसे भाई, आप ये मान के चलिए अगर कोई भी इंसिडेंस होता है तो आप यही देखते रहेंगे कि नहीं जोन की बात तो होती है, हम तो उसे बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर सकते, हमारी हम अपनी गाड़ी से आपको वहां तक छुड़वा देंगे जहां तक बदायूं की सीमा है, उसके पार जो है वो तो हम आपको नहीं छुड़वा सकते। भाई लिटरली खड़े हो गए वहीं पे, चीजें जो है वो सर्कुलेट हो गई, गाड़ी जो है 100 नंबर वगैरह जो है वो उसे फोन वोन कर दिया कि 100 नंबर के साथ जो है आप वापस जो है पुलिस आपको वहां तक छोड़ाएगी, उस बॉर्डर लाइन तक आपको छोड़ाएगी। अब बताइए, जो चोर हैं वो बॉर्डर लाइन का वेट कर रहे हैं, जो डकैत हैं वो बॉर्डर लाइन का वेट थोड़ा ना करें, उन्हें तो पता है कि इस गाड़ी में 3 फीमेल्स हैं और बहुत ही बेस्ट सा तरीका है कि भैया कुछ भी बोलते हैं तो जो हमारे पास है वो हम इमीडिएटली देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और हमारी हालत ऐसी हो रही लिटरली कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या और क्या होने से बच गया हमारे साथ। तभी अब वहां पे अंकल के जो है भाई रहते हैं बड़े, उसी जगह पे जहाँ पे वो थाना था उसी एरिया में, तो उन्होंने अपने भाई को फोन किया, उनके भाई उनका बेटा जो है गन वगैरह लेके वो लोग आ गए और इमीडिएटली पुलिस की तरफ से ऑलमोस्ट हमें पौना घंटा हो गया मेन रोड पे खड़े खड़े, पुलिस की तरफ से कोई इमीडिएट एक्शन, नथिंग। देवर लाइक कि पहले तो ऐसे ही मतलब हवाई में कि अरे आपको तो इतनी लेट चलना ही नहीं चाहिए और फीमेल्स को लेके आप इतनी लेट चले ही क्यों, और क्या कहते हैं वो हमारे जोन में नहीं आता, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, गाड़ी को फोन करते हैं गाड़ी आएगी। वो तो अंकल मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और जो भी थी मतलब अपना परिचय दिया तो उस चीज से लेकर के हाँ हम आपको वहां तक छुड़वा देंगे एंड ऑल। उसके बाद जो भैया हैं और ताऊ हैं मतलब अंकल के जो भाई हैं वो हम लोगों को छोड़ने विद द हेल्प ऑफ गन जो भी उनके पास था वो लोग इकट्ठे होके हम लोगों को छोड़ने के लिए आए। अब अपने लोग क्या देखते हैं कि वो बाउंड्री लाइन से आगे को एक रास्ता कट के गया है, वहां पर वो लोग दोबारा से, उनके हाथ में लंबी लंबी लाठियां थी और टॉर्च वगैरह थी और रोड पे वो देख रहे थे कि कौन ऐसी गाड़ी है जिसे हम लोग रोक सकते हैं जिसमें फीमेल्स हो कुछ हो। तो अब हमारे इमीडिएट आगे गाड़ी थी, हमारे इमीडिएट पीछे गाड़ी थी उनकी, और उनके पास हथियार थे जो उन्होंने बाहर निकाले हुए थे। तो उस डर से या कैसे कि वो लोग इमीडिएटली जो साइड में रास्ता था वहां पे जाके वो लोग भाग गए, एकदम से जाके खड़े हो गए, अपने लोग जो है वो आगे गाड़ी लेके आ गए कि भैया हम तो बच गए। स्टिल अंकल ने अपनी तरफ से पूरा इनिशिएटिव लिया, जो भी कॉल वगैरह और कर रही थी कि इस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, और जो हमें छोड़ने आए थे वो लोग वापस चले गए। सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि सेम प्लेस पर 2 वारदातें हुई। हम लोग तो बच गए पर उनका टारगेट जो था, जो उनका मिशन था, जिस मकसद से वो लोग आए थे लूटपाट या जो भी है, वो इंसिडेंस उन लोगों ने पूरा किया। उस जगह पे लूटपाट हुई और ना सिर्फ इस दिन, ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब से दिमाग में ना तो काम कर पा रही हूँ। हमेशा ये लगता है कि अगर उस वक्त ऐसा हो गया होता तो, कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्या बोलूं, वो वर्डिंग्स, वो चीजें सोच के भी डर लगता है। घर से दूर, मुझे तो ये लगता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता मेरे परिवार क्या क्या सोचता। और ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए मैं रूम पे बैठी रहूं, मुझे बाहर निकलना ही होता है, मुझे जाना होता है, अपने सारे काम करने होते हैं। बट कितना मतलब कितनी चीजें जो हैं वो कैसे हो रही हैं यार। रात को 9 बजे निकलना सेफ नहीं है, बताइए 9 बजे इस तरीके की लूटपाट, जबकि और एक दिन हुई उसके बाद फिर कल फिर से उसी जगह सेम इंसिडेंस हुआ है। तो क्या क्वेश्चन करूं, किस तरीके की प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन जो कह रहे हैं प्रशासन व्यवस्था, जब आपको पता है एक पूरा जोन, एक पूरा एरिया
वहां पे बना हुआ है, इस टाइम के बाद वहां पर वारदात होती हैं। तो डिपार्टमेंट शुड टेक इनिशिएटिव एक्शंस, जो ये चीजें ना हो पाए, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन आपको, अरे कि वहां तो हमेशा ऐसे होता ही है। भाई होता ही है तो तुम क्या करते हो, भाई तुम्हारा क्या काम है वहां पे? अगर ऐसा होता ही है तो तुम्हारी उस चीज को लेके क्या प्रिपरेशन है, प्लानिंग है? वही वाली चीज है ना कि सड़क में जानबूझ के होल 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 करके छोड़ दिए कि यहाँ पे ये बनेगा, वहां पे वो बनेगा, और फिर उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और फिर तुम उसके बाद कह रहे हो कि अरे लोग देख के नहीं चलाते, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। जब 50-100 एक्सीडेंट हो जाते हैं उस पूरे एरिया में, तो एक बोर्ड लगा देते हो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, पर नहीं, उस जगह की आप मरम्मत नहीं करेंगे, उस सॉल्यूशन को नहीं ढूंढेंगे कि जिसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सेम थिंग इज देयर कि जिस कारण की वजह से ये वारदात हो रही हैं वहां पर, मतलब भाई जंगल है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, जंगल के बीच में से, जंगल नहीं मतलब लाइक खेतों के बीच में से है रास्ता, और ज्यादा रोड वो नहीं चलती, पर इतनी कम भी नहीं चलती। ट्रैफिक वहां पे पूरा रहता है इतना, ऑलमोस्ट ट्रक्स रहते हैं, बाइक्स चलती हैं, बट उनका टारगेट होता है कि हाँ फीमेल्स वाली गाड़ी हो और कम लोग हो, उन लोगों को वो लोग टारगेट करते हैं। तो क्यों ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसे थोड़ा सा मजबूत नहीं किया जाता? पता नहीं किसका लिया दिया, कौन से अच्छे कर्म, आप लोगों की दुआएं जो है वो सामने आ गई और मैं बच गई। मैं क्या कह रही हूँ, हमारी पूरी फैमिली जो हम लोग साथ में थे, हम लोग बच गए। पूरी रात लिटरली नींद नहीं आई, पूरी रात लिटरली नींद नहीं आई, यही सोचते रहे कि भाई अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। और जब सुबह को पढ़ा कि ऐसा हो गया, यानी हम बच गए पर हमारे अलावा दूसरों के साथ ऐसा हो गया। इवन हमने कंप्लेन की, हमने दोनों जगह कंप्लेन की, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, और हमारे अलावा दूसरों के साथ ये इंसिडेंस हो गया। चलिए हमें तो जो है ताऊ जी और उनके बेटे वगैरह ने पूरे मतलब सावधानी के साथ हमारे घर तक पहुंच दिया, बट बाकी लोग, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि इस रोड पे ऐसे अभी लोग जो हैं गश्त लगाए बैठे हुए हैं, वो कुछ भी ऐसी वारदात कर सकते हैं, तो उनका क्या? तो मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन में, प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को, या समाज को, जो लोग लूटपाट कर रहे हैं। यार आप लोगों के पास काम करने के लिए बहुत सारे साधन है, आप निकलिए तो सही। दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि लूटपाट करना, दूसरों को हार्म पहुंचाना। आप कैसे नींद आ जाती है ये सब काम करके, और इसी सिचुएशन में छीना झपटी में हो सकता है कि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, हो सकता है उस सामने वाले बंदे के साथ। कई बार आपने बुलंदशहर इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, जहां पे लूटपाट के मकसद से गाड़ी को रोका गया, फिर रेप हुआ, फिर उसके बाद मर्डर्स हुए, 5-6 लोग जो थे उनकी बॉडी अलग अलग जगहों पे मिली। तो ये चीजें जो होती हैं बिल्कुल एकदम खत्म कर देती हैं इंसान को, समझ में नहीं आता कि लाइफ का वो इंसिडेंस अब मैं इससे अगर सीख लेने की बात कहूँ कि मुझे क्या सीख लेनी चाहिए, क्या मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए क्या? जैसे मैं अकेली तो नहीं थी, है ना, मेरे साथ तो मेरी पूरी फैमिली थी, वो जिस फैमिली के साथ मैं रह रही हूँ वो मेरी फैमिली ही है, मेरे साथ वो सब लोग थे, ठीक। तो क्या हम लोगों को लेट नाइट नहीं निकलना चाहिए? तो हम मजे करने तो नहीं गए थे, कि हम ऐसे तो नहीं गए थे किसी पार्टी, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम था जिसकी वजह से जाना पड़ा। और वहां से ऐसा भी नहीं है हम रात के 1-1:30 बजे वापस आ रहे हैं। और अगर जरूरत हो, मान लीजिए कोई इमरजेंसी ही है, कहीं डॉक्टर के पास जाना है और 1-1:30 बजे ही जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में घर से ना निकल जाए, इस गम में इंसान बैठा रहे कि उस रास्ते जाओगे तो मर्डर हो जाएगा, लूटपाट हो जाएगी। और जो सेकेंड इंसिडेंस हुआ है ना, कल जो हुआ है इंसिडेंस, और जो आज इंसिडेंस हुआ है, वो मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे हुआ है, जिस वक्त लोग वहां पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। 2 फैमिलीज गई, वो मॉर्निंग वॉक पे गई, फीमेल्स भी थी उनके साथ, तो उनके साथ लूटपाट और छेड़छाड़ जैसी जो है वारदात हुई है। तो बताइए किस वक्त इंसान का जाना सेफ होगा? और मुझे जरूर बताइए कि इस चीज से मुझे क्या सीख लेनी चाहिए। अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें कि हम लोग, ठीक है, अपने लोग भी 5 लोग थे, बट हम लोग क्या कर लेते? अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास जो ज्वेलरी थी, जो पैसे थे, वो हम उन लोगों को दे देते। बट इमीडिएटली जरूरी नहीं है कि इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें हो। किस मेंटेलिटी के लोग हैं, प्लीज 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 मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं कि ऐसे लोग सुधर जाइए। कुछ नहीं रखा है यार, आपको कैसे नींद आएगी, कैसे आपकी सारी चीजें जो हैं आप सोच रहे हैं कि इस लूटपाट और इन सब चीजों से आप पूरा कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता।
और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर कोई कभी कभी तरक्की नहीं पा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मुझे ये इंसिडेंट्स जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ पिछले 3 से 4 दिनों से, आप बोल रहे हो कि मैम लाइव नहीं आ रही हूँ, तो मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यार क्या चीजें रह जाती हैं। हम लोग इतना कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने एफर्ट्स के बाद हम अगर कुछ अर्न करते हैं और वो लोग यार उनके पास नहीं है, शायद इसलिए लूटपाट करते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, शायद इसलिए लोगों के पास कोई सोर्सेज नहीं बचे हैं, लोग लूटपाट करते हैं। माइट भी ड्रिंकिंग की वजह से लोगों को कुछ उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, शराब पीते हैं, उसके लिए पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए लूटपाट करते हैं। जो भी रीज़न है, ज़रूर उन लोगों की कोई ज़रूरत होती है, बट इस ज़रूरत के लिए सही तरीके से सही काम करें तो ज़्यादा सही होगा, इंस्टेड ऑफ कि दूसरों को नुकसान वो भी इस लेवल का पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी कहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिमोटिवेशन का कोई रीज़न भी नहीं है इसमें, बट चीज़ें होती है ना, स्ट्राइक करते हैं कि बार बार हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हम लोग तो बच गए, बाकी लोग, और फिर रिपीटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि फिर से हो गया, फिर से हो गया। तो मेरे को उस चीज़ से गुस्सा आ रहा है कि यार बार बार चीज़ें हो रही हैं, फिर लोग कहाँ सो रहे हैं, मतलब जो प्रशासन है वो कहाँ सो रहा है, जब उसको पता है। इवन चलिए जिन लोगों के साथ हुआ उन्होंने तो कंप्लेन की होगी, हमने तो पहले ही अवेयर किया था ना, हमारी अवेयरनेस के बाद भी वहां पे क्या राउंड नहीं लगाए गए। और ऐसे लोग जो हमें दिख गए दोबारा से डंडे टॉर्च लेके रोड पे घूमते हुए, तो वो पुलिस को नहीं दिखे होंगे जो कह रहे हैं 100 नंबर की गाड़ी इमीडिएटली पहुंच जाती है, ठीक है, या फिर गश्त लगाती रहती है। तो भैया वो 100 नंबर की गाड़ी कहाँ सो रही है, वो क्यों नहीं घूम रहे हैं ऐसे एरियाज में। तो थोड़ा सा प्रशासन को इस चीज़, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा जो है प्रशासन को इस चीज़ को लेकर एक्टिव होना होगा और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा, वरना भी हम लोग बच गए पर हर दिन कितनी बेटियां, कितनी माँ या कितने लोग जो हैं वो इंसिडेंट्स, ये वाला जो दर्द है इससे गुजरेंगे। तो आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, बट आप लोग जो भी इस बारे में सोच रखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरी गलती या मेरी फैमिली जिसके साथ मैं रहती हूँ उनकी गलती बताएं कि क्या है, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, ठीक। मतलब क्या सुधार कर सकते हैं इस चीज़ में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, तो हमें जाना ही होगा, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही होगा, घर से बाहर निकलना ही होगा। तो किसका इसमें फॉल्ट है, क्या करना चाहिए, आप लोगों से ज़रूर चीज़ पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। और कल की वीडियो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रखेंगे, जो भी आपके कमेंट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज आपकी हो गई हैं, वो सब रखेंगे। और लाइव आप लोगों के साथ लर्निंग नेवर एंड्स पे मैं सैटरडे को आऊँगी 9 बजे, और जो आपका टीचिंग टिप्स गुरु है उस पर हम लोग थर्सडे को लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।